Hi, my name is Shruti Parmar and welcome to the new topic that is rectification. Now, rectification में हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग कर्व का लेंथ कैसे फाइंड आउट करेंगे। अगर सर्कल का वगैरह का लेंथ पूछा रहता तो उसके पास हमारे लिए फॉर्मूला है दैट इज सर्कमफरेंस वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। बट अगर कोई रैंडम कर्व पूछा रहेगा तो उसका लेंथ कैसे फाइंड आउट करते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। तो ओवर हियर this topic is, now suppose this is my curve, say y is equal to f of x, okay? ये हमारा पूरा कर्व है और मैं आप लोग को पूछ रही हूँ कि a से b तक का लेंथ चाहिए। तो उसके लिए क्या करते हो आप लोग, यहाँ पे स्मॉल पोर्शन लेते हो एक कर्व का, ओके? से यहाँ पे p है और यहाँ पे q है, ये इतना छोटा सा हिस्सा कर्व का लिया है। उसके बाद ये दोनों को इधर ज्वाइंट कर लोगे और यहाँ पे एक लाइन मार दोगे। दिस विल बी अ स्मॉल डिस्टेंस दैट इज डेल्टा एक्स और ये एक छोटा डिस्टेंस होगा दैट इज डेल्टा वाई। अगर आप लोग स्मॉल हिस्सा ले रहे हो कर्व का तो ये भी एक लाइन की तरह ही बिहेव करेगा, राइट? और उसे हम लोग बोल रहे हैं डेल्टा एस। क्यों कर रहे हैं ऐसा? सो दैट हमें यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल मिले। अब इसके बाद आप लोग को तो पता ही है, राइट एंगल ट्रायंगल मिलने के बाद हम लोग पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो उसके हिसाब से डेल्टा एस स्क्वायर इज इक्वल टू डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, ये लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग ये दोनों को डिवाइड कर सकते हैं बाय डेल्टा एक्स का स्क्वायर। तो अगर हम लोग ऐसे डिवाइड कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, डेल्टा एस अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। लिखो यस। उसके बाद वी आर टेकिंग लिमिट्स delta x tends to 0 on both the sides, delta x tends to 0, delta s upon delta x का square is equal to limit delta x tends to 0 1 plus delta y by delta x का whole square, ठीक है? अब ऐसा लिमिट होता है तब हमेशा क्या होता है, दिस इज नोन एज डिफरेंशिएशन। सो दिस इज ds by dx। क्यों? क्योंकि स्मॉल चेंज इन s अपॉन स्मॉल चेंज इन x, जहाँ पे x ये पार्ट 0 पे जा रहा है, तो दिस हमेशा ये फॉर्मूला होता है ऑफ डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पे dx अपॉन dx इज इक्वल टू 1 का इज कांस्टेंट तो इट विल रिमेन एज इट इज, प्लस ये क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा s डेल्टा वाई स्क्वायर अपॉन डेल्टा एक्स स्क्वायर, तो ये dy अपॉन dx का स्क्वायर होने वाला है और यहाँ पे भी स्क्वायर था इसीलिए यहाँ पे भी स्क्वायर होगा। ओके, नाउ वी आर टेकिंग स्क्वायर रूट्स ऑन बोथ द साइड्स। सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, ds अपॉन dx इज इक्वल टू रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर, ठीक है? उसके बाद इससे मैं ये साइड पे शिफ्ट कर रही हूँ, तो दिस इम्प्लाइज dx इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर इंटू dx, ओके? ये आएगा। उसके बाद ये तो हमें स्मॉल हिस्सा दे रहा है, राइट? अगर मुझे पूरा कर्व चाहिए तो मैं क्या करूंगी, इंटीग्रेट करूंगी। यहाँ पे a का कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, x1, y1 और b के कोऑर्डिनेट्स कैसे रहेंगे, x2, y2। तो हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेट करने वाले हैं, तो इंटीग्रेशन ds इज इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx का स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे dx है तो लिमिट्स किसके आएंगे, x के आएंगे, तो दिस विल बी फ्रॉम x1 टू x2, क्योंकि हमारा a पे x1 है और हमारे b पे x2 है और यहाँ पे भी हमारे पास दिस विल गिव मी द लेंथ ऑफ द कर्व से s, ओके? तो यहाँ पे दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द लेंथ ऑफ द कर्व। तो अगर हमारे पास यहाँ पे लिमिट्स है और आप लोग को बोला जाए कि हमें लेंथ ऑफ द कर्व चाहिए तो यहाँ पे हम लोग ये फॉर्मूला यूज करते हैं। तो इसका एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ पे s इज इक्वल टू, मैंने क्या बोला, x1 से x2 तक रूट ऑफ 1 प्लस dy बाय dx स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे देखो, हाँ, यहाँ पे dx, यहाँ पे dx और यहाँ पे x के लिमिट्स। बट अगर सपोज x की लिमिट्स हो ही ना हमारे पास, सपोज y के लिमिट्स दिए हो, देन तो उसका फॉर्मूला होता है s इज इक्वल टू y1 से लेके y2 तक रूट ऑफ 1 प्लस, अब क्या आएगा गैस करो, मुझे यहाँ पे नीचे तो dy चाहिए,
यहाँ पे ऊपर dx आ जाएगा, dx का स्क्वायर इंटू dy। तो दिस फॉर्मूला इज बिट अपोजिट। और ये कैसे आएगा, यहाँ पे हमारे पास नीचे डेल्टा y से डिवाइड कर दोगे तो वो वाला फॉर्मूला आ जाएगा। नाउ लेट ट्राई टू कॉपी दिस एंड shall we go for the next sum. So let us go for very first problem of rectification. Rectification में प्रॉब्लम तीन टाइप से पूछ सकते हैं। फर्स्ट वन इज टू फाइंड द टोटल लेंथ ऑफ द कर्व। नेक्स्ट वन इज एक पॉइंट दिया रहेगा, उसके बाद दूसरे पॉइंट तक का लेंथ पूछा रहेगा। ये बोलेंगे फाइंड द लेंथ ऑफ द आर्क फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट। आफ्टर दैट थर्ड टाइप इज फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द कर्व। ये तीनों का ही मतलब एक्चुअली टोटल लेंथ एंड पेरीमीटर दोनों का मतलब सेम होता है। दे आर आस्किंग फॉर द लेंथ एंड पेरीमीटर। जब सर्कल का पेरीमीटर निकालते हो तो भी पूरा ही लेंथ निकालते हो, राइट। तो थ्री टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैन बी देयर फॉर रेक्टिफिकेशन। नाउ ओवर हियर दे आर आस्किंग फॉर पेरीमीटर ऑफ दिस कर्व। सो पेरीमीटर के बारे में बात करें, बाय द वे ये कर्व कौन सा है, हम लोग ने ट्रेसिंग ऑफ द कर्व में देखा था। दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन फॉर एस्ट्रॉइड, राइट। तो एस्ट्रॉइड दिखता कैसे है, इट लुक्स समथिंग लाइक दिस। ओके, सो ये कर्व ऐसा दिखता है। नाउ जैसे सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है वैसे ये कर्व का ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू a रेज टू 2/3। हियर a इज सम कांस्टेंट। ओके, यहाँ पे अगर सपोज x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज इक्वल टू 2 रेज टू 2/3 मीन्स यहाँ पे a 2 है, वैसे टाइप का। ओके, सो दिस इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ दिस कर्व। नाउ यहाँ पे ऑफ कोर्स एक पॉइंट होगा दैट इज a, 0। हियर देयर विल बी अ पॉइंट से 0, a। हियर हमारे पास एक पॉइंट होगा -a, 0 एंड दिस विल बी द पॉइंट से 0, -a. Now they are asking for full length. Now this full length, अगर हम लोग इतने का लेंथ निकाल लें and then we multiply by 4, you will get the full length. Why? Because this is symmetric about x-axis, also it is symmetric about y-axis. तो ये सब जो लेंथ है that will be same. तो हमें बस इतने का लेंथ निकालना है। से यहाँ पे कोई नाम दे दो a, b। ओके, तो यहाँ पे लिखना लेंथ ऑफ द आर्क ए बी इज इक्वल टू, as per the formula it is x1 to x2 root of 1 plus dy by dx square into dx। ओके, ये है हमारा फॉर्मूला। तो इसके हिसाब से मेरे को यहाँ पे dy by dx भी निकालना है। तो डिफरेंशिएटिंग दिस होल इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू x, तो दैट विल बी 2/3 x raised to 2/3 minus 1 plus 2/3 y raised to 2/3 minus 1 dy by dx is equal to a, this will be 0 because a constant है तो इसका डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा 2/3 x raised to 2 minus 3 तो -1/3 plus 2/3 y raised to -1/3 dy by dx is equal to 0. This implies dy by dx will be nothing but -2/3 x raised to -1/3 divided by 2/3 y raised to -1/3। ये दोनों तो निकल लिए। सो दिस इज योर फाइनल थिंग। ओके, अगर इसे लिखना है तो आप लोग अगर ये नेगेटिव साइन अवॉइड करना है तो -y raised to 1/3 अपॉन x raised to 1/3 लिख सकते हो बिकॉज ये नेगेटिव साइन चला जाएगा, राइट। आफ्टर दैट ये हमारा x कहाँ से कहाँ तक चल रहा है, a से लेके 0 तक, राइट। तो दिस विल बी फ्रॉम a to 0 रूट ऑफ 1 प्लस dy by dx का स्क्वायर मतलब y raised to 2/3 अपॉन, और लेट मी राइट इट स्टेप वाइज, माइनस y raised to 1/3 x raised to 1/3 ओके का स्क्वायर, ठीक है, ये है इनटू dx। आफ्टर दिस कैन बी रिटर्न एज 0 से लेके नहीं a से लेके 0 तक, सॉरी फॉर दिस, फ्रॉम a to 0
दिस विल बी रूट ऑफ 1 प्लस ये 2 मल्टीप्लाई होगा y रेज टू 2/3 x रेज टू 2/3 इंटू dx. ओके, अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. सो लेट मी राइट इट ओवर हियर. सो दिस विल बी a से लेके 0 तक रूट ऑफ x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 इज डिवाइडेड बाय x रेज टू 2/3 इंटू dx. दिस कैन बी फर्दर रिटर्न एज 0 से a से लेके 0 तक दिस x रेज टू 2/3 प्लस y रेज टू 2/3 है क्या, a रेज टू 2/3 लिखो मैं यहाँ पे a रेज टू 2/3 डिवाइडेड बाय x रेज टू 2/3 इंटू dx. अब देखो, हाँ, दिस इज लाइक a से लेके 0 तक a रेज टू 2/3 और आई कैन राइट a रेज टू 1/3 अपॉन x रेज टू 1/3 का होल स्क्वायर और यहाँ पे 1/2 लिखूं. ये होल स्क्वायर किसी लिए, क्योंकि मैंने ये 2 बाहर लिया है और ये 1/2 रूट का. ओके, तो ये दोनों तो निकल लिए, हमारे पास तो यही बचा है a रेज टू 1/3 तो बाहर आ जाएगा और हमारे पास ये x वाला टर्म है वो ऊपर है. दिस इज सेम एज x रेज टू -1/3. उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, -1/3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/3 प्लस 1. ओके, एंड लिमिट्स डाल दो इसके a से लेके 0 तक. सो दिस विल बी a रेज टू 1/3. यहाँ पे x रेज टू 3 minus 1 2/3 divided by 2/3. okay, and this is from a से लेके 0 तक. so a raised to 1/3 0 डालोगे तो 0 होगा and this will be minus a raised to 2/3 divided by 2/3. now this is same as a raised to, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो -3/3, ये 3 ऊपर 2 नीचे, यहाँ पे -3a/2 बट लेंथ कैन नॉट बी नेगेटिव. सो यहाँ पे हमारे पास +3a/2 रहेगा एंड वो लोग पेरीमीटर बोल रहे हैं तो पेरीमीटर विल बी नथिंग बट 4 into 3a/2. so 2 1s are 2 2s are, so this will be 6a. okay, so this will be your final answer. okay.